दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उनके हम टॉप 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे। पहले पार्ट में प्रश्न संख्या 1 से 10 तक को हल करेंगे, अगला दूसरे पार्ट में करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इनके प्रश्नों को करने से पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक बताते हैं कि कोई भी सवाल दे आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है, और इसमें अवनमन कोण दे चाहे उन्नयन कोण दे, आपको यही उन्नयन कोण ही लेना है, यानी नीचे वाला कोण लेना है। बस ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, चाहे ये कोण दे चाहे ये कोण दे चाहे कोई सा भी दे, आपको यही उन्नयन कोण काउंट करना है, ठीक है। और सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या पहला, जो कि इसी बार के मॉडल प्रश्न में दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। पहला प्रश्न है कि किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। तो बोले सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाना है। अब बोला है कि मीनार की ऊंचाई, इसका नाम रख दीजिए ABC, तो ये हमारा मीनार हो जाएगा। इसका ऊंचाई दिया है 35 मीटर। अब जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो उन्नयन कोण दे चाहे कुछ भी दे, अवनमन दे, हमको यही कोण लेना है 45 डिग्री। तो मीनार की छाया, तो ये मीनार है तो इसका छाया यही बनेगा, यानी आधार। तो लंब और आधार का रेशियो निकालना है। तो लंब और आधार का रेशियो tan थीटा से बनता है, और थीटा की जगह एंगल दिया है 45 डिग्री। tan थीटा बराबर लंब AB बटे आधार, आधार का मान है BC। tan 45 का मान 1 होता है और AB का मान दिया है 35 मीटर बटा BC। तो BC गुना 1 हमारा क्या हो जाएगा, BC बराबर 35 गुना 1 35 मीटर। तो यही हमारा उत्तर। तो मीनार की जो छाया होगी BC, इसका लंबाई 35 मीटर। बहुत आसान है। अगला सवाल देखिए, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है, जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सबसे पहले हमको बनाना है समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब हमको बोला है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ऊंचाई जो है वह है छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी। छाया की जो लंबाई होगी उसकी 1/√3 गुनी। तो यहाँ से हम जो है ऊंचाई और छाया का अनुपात निकाल लेंगे। तो ऊंचाई बटे छाया बराबर 1/√3। ये मान आपको इसमें रख देना है। ऊंचाई 1 दिया है तो ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा, और छाया जो है, छाया मतलब ये शेडो, इसका मान दिया है √3। उन्नयन कोण पूछा है, मतलब ये वाला कोण। तो लंब और आधार का रेशियो है, तो tan थीटा लगेगा। tan थीटा बराबर लंब, लंब का मान दिया है AB, AB का मान 1 और आधार का मान दिया है BC √3। तो 1/√3 tan में 60 डिग्री का मान हो, tan में 30 डिग्री का मान होता है, और इधर tan थीटा है, तो tan से tan चला जाएगा, थीटा का मान 30 डिग्री। तो हमारा उन्नयन कोण थीटा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ऑप्शन ए। इसी तरह से अगला प्रश्न, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई, अब देखिए फिर से ऊंचाई और उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा खंभा है, खंभे का ऊंचाई और लंबाई दोनों समान है, तो इसको भी मान लेंगे 1, इसको भी मान लेंगे 1, क्योंकि अनुपात वाला सवाल है। 2 भी लीजिएगा तो कटा करके वही हो जाएगा। पूछा है तो सूर्य का उन्नयन कोण है, तो यहाँ पर लंब और आधार का रेशियो दिया है तो tan से बनेगा। उन्नयन कोण पूछे चाहे जो पूछे, ये हमको निकालना है थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान AB और आधार का मान है BC। तो tan थीटा बराबर AB का भी मान 1 और BC का भी मान 1। तो tan में कितना का मान हमारा 1 होता है, तो 45 डिग्री। यहाँ से थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ऑप्शन सी, ठीक है। अनुपात वाले सवाल को इसी तरह से करना है कि ऊंचाई और छाया दोनों बराबर है, तो ये भी 1 होगा तो ये भी 1 होगा। अब मान लीजिए हम इसको 2 लेते हैं तो ये भी 2 लेते हैं, कटाते 2 एकम 2, 2 एकम 2, बात तो वही है। तो आप 1 ही लीजिए, आसानी से बन जाएगा।
प्रश्न संख्या 4, यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, ठीक है, छाया की लंबाई जो है खंभे की लंबाई की √3 गुना है, खंभे की लंबाई की √3 गुनी है, तो यहाँ से छाया और खंभे की लंबाई का अनुपात ले लेंगे। बस कहानी खत्म। √3 नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, बना दीजिए फोटो ABC। छाया का मान दिया है √3, ये छाया होगा, ये खंभे का ऊंचाई, खंभे का ऊंचाई का मान दिया है 1। हमसे पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब ये वाला कोण, तो लंब और आधार का रेशियो लेंगे तो tan से बनेगा, इसको मान लेते हैं थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब का मान है 1 और आधार का मान √3, तो tan में कितना का मान 1/√3, तो बोलेंगे tan 30 डिग्री बराबर √3। यहाँ से हमारा थीटा का मान पता चल गया 30 डिग्री, ऑप्शन बी। बहुत आसान सवाल है, खाली अनुपात ले लीजिए बन जाएगा। प्रश्न संख्या 5, एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। फिर से वही सवाल, छाया की लंबाई जो है ऊंचाई की √3 गुनी है, ऊंचाई की क्या है √3 गुनी है, तो छाया और ऊंचाई का अनुपात ले लीजिए आप, तो √3 नीचे में नहीं कुछ है तो एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। छाया का मान है √3 और इसका मान है 1। पूछा है उन्नयन कोण, तो देखिए ये सेम टू सेम सवाल है, यही पूछा है तो इसका भी मान 30 डिग्री। कैसे, तो लंब और आधार का रेशियो लेंगे, tan थीटा बराबर लंब का मान है 1 और आधार का मान √3, तो tan में कितना का मान 1/√3 30 डिग्री, तो थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। तो पहले समकोण त्रिभुज बनाना है, बोला है मीनार की ऊंचाई, तो ABC, ये मान लीजिए मीनार है तो इसका ऊंचाई 10 मीटर दिया गया है और उन्नयन कोण मतलब ये वाला कोण दिया है 45 डिग्री। पूछा है इसका जो छाया जमीन पर बन रहा है ये बन रहा है, यानी आधार, इसका मान निकालना है। तो लंब और आधार का रेशियो किससे बनेगा, tan से, थीटा की जगह 45 डिग्री है, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान दिया है 10 और आधार का मान दिया गया है नहीं दिया है, यही निकालना है हमको। tan 45 का मान 1 10 बटे BC, अब गुना कर दीजिए, तो BC गुना 1, BC बराबर 10 गुना 1 10 मीटर, तो यही हमारा उत्तर, ऑप्शन डी। ठीक है, यही छाया निकालना था तो BC का मान आ गया 10 मीटर। प्रश्न संख्या 7, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के कोण पर उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। अब बोल रहा है भूमि से, ये मान लीजिए भूमि है, इससे 100 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई बोला है तो सीधा वाला दूरी लेना है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को ही ऊंचाई कहते हैं। तो ये इसका मान दिया गया है 100 मीटर और उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री। तो बोल रहा है पतंग की डोरी की लंबाई, तो ये हमारा डोरी हो गया क्योंकि यहाँ पतंग उड़ रहा होगा, तो हमको निकालना है AC, AC यानी कर्ण, तो लंब और कर्ण का रेशियो, लंब और कर्ण का अनुपात साइन से बनेगा, थीटा की जगह यहाँ 60 डिग्री दिया है, लंब का मान दिया है 100 मीटर बटे कर्ण का मान है AC, साइन 60 का मान √3 बटे 2 बराबर 100 बटे AC। अब गुना कर दीजिए, AC गुना √3, तो √3 AC बराबर 2 गुना 100 200। यहाँ पर देखिए गुना में है, इधर टपाएंगे भाग में, तो AC बराबर 200 बटे √3 मीटर, यही हमारा डोरी का लंबाई चले आएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बना देना है ABC। बोला है कि 12 मीटर ऊंचा खंभा है, तो ये मान लीजिए खंभा है, इसका ऊंचाई दिया है 12 मीटर और इसका जो छाया बन रहा है जमीन पर, इसका लंबाई दिया है 4√3 मीटर। हमसे बोला है उन्नयन कोण मतलब ये कोण, इसको मान लेंगे थीटा,
लंब और आधार का रेशियो है तो टेन से बनेगा। टेन थीटा बराबर लंब, लंब का मान दिया है 12 और आधार का मान दिया है 4√3, तो 4 से चला जाएगा 3 बार में। तो टेन थीटा बराबर देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 और नीचे में पहले से √3 है तो √3 से √3 चले जाएगा। इधर बचेगा टेन थीटा, तो टेन में कितना का मान √3, तो बोलोगे सर 60 डिग्री, तो यहाँ से थीटा का मान हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन ए। बढ़िया सवाल है, ये सब पूछता है। प्रश्न संख्या 9, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, तो ये हमारा मीनार है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बना लिए। अब बोल रहा है एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु है, मान लीजिए सी बिंदु है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री और ये दूरी दिया था 100 मीटर, पूछा है मीनार की ऊंचाई मतलब ए बी, तो लंब और आधार का रेशियो है तो 10 से बनेगा। थीटा की जगह 60 डिग्री दिया है, लंब का मान ए बी और आधार का मान दिया गया है 100, 10 60 का मान √3 बराबर ए बी बटा 100, कैंची वाला गुना कर दीजिए, तो ए बी गुना 1 ए बी और √3 गुना 100 क्या हो जाएगा 100√3 मीटर, यही हमारा इसका ऊंचाई निकल जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10, एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है, ठीक है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, फिर से वही उन्नयन कोण, तो समकोण त्रिभुज बना लेना है। अब बोला है स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है, मतलब इसका मान दिया गया है ऊंचाई 7√3 मीटर और इसका जो है छाया की लंबाई 21 मीटर, इसका छाया ये BC है, इसका मान दिया है 21 मीटर। उन्नयन कोण यानी ये कोण बोला है तो ये कोण मान लिए थीटा, लंब और आधार का रेशियो है तो 10 से बनेगा। टेन थीटा बराबर लंब, लंब का मान 7√3 और आधार का मान 21, तो 7 से ये चला जाएगा 21 3 बार में, तो टेन थीटा बराबर √3 और इस 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं। अब √3 से √3 एक बार में चले जाएगा, तो टेन थीटा बराबर 1/√3। अब 10 में कितना का मान 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री में, तो यहाँ से हमारा थीटा का मान चला जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन बी। बहुत आसान सवाल है, सिर्फ आपको अनुपात लेने के लिए आ जाना चाहिए बस, ठीक है, बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।